अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफ़ीर। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी का मामला। दरअंदाजी करने वाला एक और अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार। दहाइयों से जारी अफगान दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत है। दहशतगर्दी में TTP, जमातुल अहरार, बलोच तंजीमें शामिल हैं। और इसमें कोई शक नहीं, पिछली कई दहाइयों से जब हम इस पूरे रीजन की बात करते हैं तो ये तंजीमें सरगर्म हैं, दहशतगर्दी करती हैं और दहशतगर्दी में मासूम शहरियों की जानें लेते हैं ये, और इनको भरपूर सपोर्ट हासिल होती है इन दहशतगर्दों को, इन तंजीमों की। और ये जो आज का ये मामला है, एक और जो अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया, ये इसका मुंह बोलता सबूत है। इस हवाले से सिर्फ आज नहीं, इससे पहले भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस इसके ऊपर रिपोर्ट करते रहे और बताते रहे आलमी दुनिया को भी, चूँकि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जाती रही हमेशा। लेकिन ये मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। वहाँ से दहशतगर्द आते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं और मासूम शहरियों की जानें लेते हैं और वापस चले जाते हैं। पाकिस्तान में 2 दहाइयों पर मुहित जारी दहशतगर्दी में अफगान दहशतगर्दों का किरदार रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाली तंजीमों में TTP, जमातुल अहरार और बलोच दहशतगर्द तंजीमें सैर फहरिस्त हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी की बढ़ती लहर में TTP और अफगान दहशतगर्दों का मरकजी किरदार रहा है। और पाकिस्तान पर हमलावर अफगान दहशतगर्दों की आमाजगाहें अफगानिस्तान के इलाके कन्नड़, नूरिस्तान, पक्तिका, खोस्त और दिगर इलाकों में मौजूद हैं। 23 अप्रैल 2024 को बलूचिस्तान के इलाके ज़िला पशीन में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक, जबकि एक दहशतगर्द जो है वो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार भी हुआ। गिरफ्तार दहशतगर्द का नाम हबीबुल्ला उर्फ खालिद वल्द खान मोहम्मद है। हबीबुल्ला अफगानिस्तान के इलाके स्पिन बोल्देक का रहायशी है और अफगान दहशतगर्दन ने एतराफ़ी बयान में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का एतराफ़ भी किया। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से की गई। ये जो दहशतगर्द हबीबुल्ला है उसका एतराफ़ी बयान है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि हमले के लिए हमारे 2 बंदों को रॉकेट लॉन्चर, ग्रैंड और असलहा फरहम किया गया। ये भी उसका एतराफ़ी बयान है। और साथ ही साथ वो कहता है कि हमें अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक अफ़गान तालिबान ने मुकम्मल मदद फरहम की। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमें निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हमारे 2 साथी मारे गए और मैं ज़ख्मी हो गया। गिरफ्तारी के बाद एहसास हुआ कि हमें इस हमले के लिए वर्गलाया गया, जो बहुत बड़ी गलती थी। मुफ्ती साहब की वजह से हम और हमारे घर वाले बर्बाद हो गए। ये जो हबीबुल्ला है वो अपना एतराफ़ी बयान में ये एतराफ़ कर रहा है। हाल ही में अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश के दौरान हलाक किए जाने वाले 7 दहशतगर्दों में मलक उद्दीन मिसबा अफ़गानिस्तान का शहरी और सुबह पक्तिका का रिहायशी था। अफ़गान दहशतगर्दों के पाकिस्तान पर हमलों की तवील फहरिस्त में से चंद की तफसीलात कुछ यूँ हैं। मुस्लिम बाग FC कैंप और जोब कैंट पर हालिया हमले के दौरान हलाक होने वाले अफ़गान दहशतगर्दों में हनीफ हंजीला, मुस्तफ़ा गर, रहमत, मोहब्बतुल्लाह, उमैर और उस्मान खान शामिल थे। 2022 के दौरान पाकिस्तान में खुदकुश हमलों में मुलव्विस अफ़गान खुदकुश बमबार नसीब जरदान, कारी ज़ुबैर ज़िया, अल्लाह ज़िया और अल रहमान खालिद पेश रहे। इसके अलावा माजी में भी बैरुल अक़वामी सरहद पर लगाई गई बाड़ को अबूर करके पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश में मारे जाने वाले दहशतगर्दों में अफ़गान इलाके खोस्त का रिहायशी इमादुल्ला, मोहम्मद खालिद, एहसानुल्लाह और शौकतुल्लाह शामिल थे। 30 जनवरी 2023 को पुलिस लाइन पेशावर पर खुदकुश हमले में मुलव्विस और 21 जुलाई 2023 को जोब कैंट में पर हमले में मारे जाने वाले 3 अफ़गान दहशतगर्दों का ताल्लुक भी अफ़गानिस्तान से था। इसके अलावा 12 मई 2023 को मुस्लिम बाग में होने वाले दहशतगर्द हमले में 5, जबकि 12 जुलाई 2023 को जोब कैंट पर होने वाले हमले में भी 3 अफ़गान दहशतगर्द शामिल थे। जो गिरफ्तार दहशतगर्दों का ये एतराफ़ी बयान इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अफ़गान तालिबान के काबुल पर कब्ज़े के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों तेज़ी से बढ़ गई हैं। अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्द
कि पाकिस्तान पर हमले दो माहिदों के दोहा माहदे की सरासर खिलाफ वर्जी है। दोहा में जो माहदा हुआ था उस वक्त ये तय हुआ था, अमेरिका का इनखला हो रहा था और ये बात तय की गई थी कि अब मज़ीद यहाँ से अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। ये सरासर दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा और बैन अल-अक़वामी ताकतों को अफ़गानिस्तान की जानिब से मुसलसल दरअंदाजी और दहशतगर्द हमलों का सख्ती से नोटिस लेकर ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है। अब ये फ़ैसला अफ़गान तालिबान ने करना है कि उन्होंने दहशतगर्दी को परवान चढ़ाना है या इसे ख़त्म करने के लिए कोई जामे हिकमत अमली तश्कील देनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पर आलमी ताकतों के लिए भी, चूँकि पाकिस्तान के नहत्ते शहरियों को टारगेट किया जा रहा है और अफ़गान सरजमीन दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल हो रही है और उसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, आलमी दुनिया को, अक़वाम मुत्तहिदा को, ख़ास तौर पे यूएस को, इन सबको। और ख़ास तौर पे दोहा एग्रीमेंट जब किया गया था और उसमें जो लोग शामिल हैं, जो आलमी ताकतें हैं जो सालिसी का किरदार अदा कर रही थी, उन सबको इसके ऊपर अमल करवाना होगा। और ये एक जब तक अफ़गान जो तालिबान हैं वो और वहाँ की जो हुकूमत है वो इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं करती, इनको डिसऑर्ड नहीं करती और इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन नहीं लेती, तो पाकिस्तान ये अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए है और आलमी ताकतों को भी सख्त नोटिस लेना होगा ताकि इंसानी जानों का ज़िया रोका जा सके। पाकिस्तान पहले ही पिछली 3 दहाइयों से ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये जंग लड़ रहा है और पूरी दुनिया इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की इस जंग को, इस काविशों को सराहता भी है। लेकिन अब ये अगर अफ़गान तालिबान की तरफ से ये ज़मीन अगर ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है और वो उनको सहूलतकारी फ़राहम की जा रही है, तो इसका भी नोटिस लेना होगा ताकि इंसानी जानों का ज़ियान रोका जा सके। और पाकिस्तान ये अपना हक रखता है, ये अपना प्रोटेस्ट जारी रखेगा जब तक पूरे खित्ते में अमन व अमान नहीं हो जाता। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल पे।